क्या कर रहा है? वो प्रसाद गिरा दिया तूने। हम सॉरी भाई। ये हर्ष हर्ष क्या कर रहे हो? झुको मत, तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ ना बेबी। हाँ लेकिन पैरों में आएगा ना। ये कोई और साफ कर देगा, तुम भी ना। अच्छा बेबी सुनो ना, तुम्हारे लिए ना एक रूम में सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? चलो ना। अरे लेकिन अभी... कम ऑन। पापा किसी ने बुलाया? नहीं तो मैं आती हूँ, तुम चलो। तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई वापस? हाँ ये क्या है जानकी? प्यार से तुम्हें समझाया था ना यहाँ मत आना, फिर क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए बोलो? नहीं पापा, मुझे एक चांस दो, इसका परमानेंट इलाज कर दूंगा। ये ऐसे मानने वाली मिस है नहीं। बस। आप और पापा जी हमारे बारे में क्या सोचते, क्या बोलते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग को एक बात बताते, हम यहाँ पैसे के लिए नहीं आए। हमारी शादी हुई है पापा जी इस घर में, और तो हमारी अर्थी उठेगी यहाँ से। और अगर आप लोग हमें जबरदस्ती यहाँ से निकालना चाहते हो तो ठीक है, एक काम करिए ना, मार दीजिए हमें। लीजिए भाई, हमारा गला दबा दीजिए, करिए ना। लेकिन कुछ भी करने के पहले एक बात याद रखिएगा, हम घर पर बता कर आए हैं, हमारे साथ कुछ भी हो गया यहाँ तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। बेबी आई एम सो हैप्पी कि तुमने पहले की तरह आज आरती की। तुम धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हो। श्योर मुझे किसी ने वहां पर बुलाया नहीं था। हाँ बेबी, किसी ने नहीं बुलाया था। तुम ये सब छोड़ो ना बेबी, तुम ये खाओ। तुम्हारा नीचे प्रसाद का लड्डू गिर गया था ना, मैं ये लड्डू अब तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, वरना दादी की पूजा बिना प्रसाद के अधूरी रह जाएगी ना बेबी। तो खाओ ना बेबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को धमकी देंगी? आई एम सॉरी श्वेता, मैं 1 मिनट आता हूँ। राजेश क्या कर रहे हो? हाँ? बहू है ये इस घर की, इससे पहले कि हर्ष को पता चले निकालो इसको यहाँ से। जानकी बेटा, जानकी हम तेरी तकलीफ समझ सकते हैं, और हमें इस बात का दुख है कि हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि तू अचानक हर्ष के सामने चली गई तो शायद वो फिर से बीमार ना हो जाए। हम तुझे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुझे वापस यहाँ पूरी इज्जत के साथ ले आएंगे, लेकिन अभी उसके सामने मत जा। हर्ष के लिए आप समझने की कोशिश करिए, हम हर्ष के साथ रहना चाहते हैं, हमारे लिए नहीं उनके लिए, क्योंकि एक बार से मिलवा दीजिए ना। बहुत हो गया जानकी, अब हर्ष को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो बार बार इस घर में घुसने की कोशिश मत करो, समझी? समझने की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें श्वेता। आज भी हम हर्षी की पत्नी और तुम उनकी गर्लफ्रेंड, सॉरी एक्स गर्लफ्रेंड। कानूनन हमारा हक है हर्षी पे, ठीक है? तो हमें मत बताओ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही बात हर्षी से मिलने की ना, आज तुम उनसे मिलकर के ही जाएंगी। रोक सकती हो तो रोक लो। What's wrong with you? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाथ उठाते हैं किसी पर? हर्ष तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज मम्मा। आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? हम ऐसे बिना बताए आए ना, हमें जरूरी बात करनी है आपसे, इसीलिए। मैं आपसे बात करूंगा। हर्ष ये लड़की तो... पापा ये लड़की अब अनजान नहीं है, ये क्या है? ये कौन है? आप मालूम है आपको? ये जानकी जी हैं, जान बचाई है उन्होंने मेरी। पापा एहसान किया है मुझ पर, हम सब पर, उनको बदले में ये सलूक मिल रहा है। हक बनता है पापा उनका कि वो मुझसे मिल सके, मुझसे बात कर सके एटलीस्ट। तो क्यों सब लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं?
आप लोग प्लीज अंदर जाइए, मैं जानकी जी से बात करके आया। लेकिन हर्ष, मम्मा, श्वेता, गो इनसाइड। जानकी जी, आई एम रियली सॉरी, आपको ये सब देखना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। आप बताइए ना, क्या कहना चाहते थे? दिमाग खराब कर दिया ये लड़की ने यार। जानकी की वजह से हर्ष को कुछ हो गया तो? माँ, भाभी पत्नी है हर्ष भाई की, दुश्मन नहीं है। और वैसे भी हर्ष भाई कभी भी उनके बिना पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन जानकी ने हर्ष को सब कुछ बता दिया तो? बता दिया है माँ, जानकी जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। ओ नो, अब तो मैं कई काम से। आप सब लोगों ने बहुत गलत किया इनके साथ, जिनसे इन्होंने प्यार किया, जिसके लिए सैक्रिफाइस किया, उन अपनों ने भी इनके साथ गलत किया। आई मीन कौन है, किसने इनके साथ गलत कर दिया? राजेश भैया, एक मिनट। आज इन्हें घर से निकाला गया है मेरी वजह से। आज इनकी ये हालत है मेरी वजह से, क्योंकि इन्होंने अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई है। और आज ये हमारे घर पे हमारे परिवार के सामने खड़े होकर मदद मांगती हैं और हमारा परिवार इनको कहता है गेट आउट। आप सब लोग कैसे भूल सकते हैं जिसको आप अपना बेटा कहते हैं, जिसको आप हर्ष कहते हैं, वो आज जिंदा है, आपके सामने खड़ा है, आपसे बात कर रहा है, इनकी वजह से। राजेश भैया, अगर आप इनके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा आप में और इनके ससुराल वालों में? आज जानकी जी के पास घर नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, कहां जाएंगी वो? और इसलिए वो हमारे घर में मुझसे मदद मांग रही हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप हमारे यहाँ पर आइए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, इसलिए वो यहाँ पर आई। हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं, हमें बस इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बदले में आप लोग जो भी काम बोलेंगे ना, हम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज हर्ष जी। आप क्यों हाथ जोड़ रही हैं जानकी जी? आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि आपको हाथ जोड़ने की जरूरत पड़े, प्लीज। जानकी, हमारे पास नौकरानी का काम है, करोगी? जी, हम करेंगे। मेहनत सर इज्जत से काम करना चाहते हैं, इसी उम्मीद में यहाँ आए हैं। हमें मंजूर है ये काम। लेकिन हमें मंजूर नहीं है। क्यों करेंगी आप नौकरानी की नौकरी? आप पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाइड हैं, आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिलेगी और मैं दिलवाऊंगा आपको नौकरी। हर्ष, तुम सिर्फ बोल दो, हम ऐसे ही इसे पैसे दे देंगे, ये जितने चाहेगी इतने। अब आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को। हमें माफ कीजिएगा सर, पर हम भीख मांगने यहाँ नहीं आए। अपनी मेहनत से, इज्जत से काम कर सके, सुकून की जिंदगी जी सके, इस उम्मीद में यहाँ पे आए हैं। हमें नहीं लगता हम कुछ गलत मांग रहे हैं आप लोगों से। एक नेक काम किया है हमने और बदले में इज्जत से काम पाना चाहते हैं। बाइज्जत काम मिलेगा आपको, और उसके लिए आपको बार बार हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारे घर में रहेंगी और कोई नौकरानी बनकर नहीं, बल्कि हमारे और हमारे परिवार की गेस्ट बनकर। आप बहुत नेक दिल हैं हर्ष जी। आपकी और आपके परिवार की सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, भले ही वो नौकरानी काम। खुशी खुशी ये काम कर लेंगे आप लोग, बस हमें खुशी खुशी इस घर में आने दीजिए प्लीज। ये आपका बड़प्पन। वंदना भाभी, आज से जानकी जी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। आप इनके लिए गेस्ट रूम में इंतजाम कर सकते हैं रहने का। जानकी जी, जी, वेलकम होम। हर्ष,
आज सिर्फ नौकरों वाला कमरा खाली है, इसलिए आज इनको वहीं रुकना पड़ेगा। कल हम दूसरा कमरा तैयार करवा देंगे। कोई बात नहीं मम्मी। सॉरी मैडम, वो गलती से मुंह से निकल के, वो हम वहाँ सर्विंग रूम में ही रह लेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे तो पूरा घर ही आपका है, क्या गेस्ट रूम और क्या सर्वेंट रूम। आई वेलकम। हम जानते हैं भगवान कि आपने हमें हर्षी की रक्षा करने के लिए यहाँ बुलाया है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर्षी को हर मुसीबत से बचाएंगे। देखिए आज मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो हर्ष को प्रसाद दिया था, लेकिन वो जानकी बीच में आ गए, नहीं तो आपका पूरा काम हो जाता। रिलैक्स श्वेता, जानते हैं हम, लेकिन हाँ जो कुछ भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब देखना तू कैसे हम एक तीर से दो शिकार करते हैं। लेकिन कैसे? जानकी तो यही सोच कर आई है ना कि वो हर्ष को बचा लेगी, लेकिन हम हर्ष को मारने का शुभ काम उसी के हाथों करवाएंगे। फिर ना ही वो खुद यहाँ रह पाएगी और ना ही घर वाले उसे यहाँ रहने देंगे। वाह, क्या कमाल का प्लान सोचा है मम्मी जी। जानकी जानकी जानकी, तूने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है जानकी, तो खुद चल कर आ गई हमें आबाद और खुद को बर्बाद करने के लिए। हमें शक्ति देना माँ, हमें शक्ति देना कि हम हर्षी के दुश्मनों को खत्म कर सके, फिर चाहे वो कोई भी हो। हमें शक्ति देना कि हम उसका सामना कर सके, उसे उसके किए की सजा दिला सके। जानकी, थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। जानकी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम खड़ी क्यों? तुम पहले बैठो। अरे भाभी, हम बिल्कुल ठीक है, आप हमारी चिंता मत कीजिए। आई एम सॉरी जानकी, हर्ष के कारण हम सब ये भूल गए कि तुम्हारी भी उतनी बड़ी सर्जरी हुई है जितनी हर्ष की। आई होप यू आर फाइन। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और अभी हर्षी को देखने के बाद मैं ऐसा लग रहा है हमें कुछ हुआ ही नहीं था। तुम कितनी भोली हो जानकी, और यहाँ के लोग कितने तेज, ये तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। इस तरह ये सर्वेंट क्वार्टर में रहना, इस घर की बहू होकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जानकी। कोई बात नहीं भाभी,
इस बार तो जब हम आए हैं तो ये सोच करके ही आए हैं कि बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। जितनी भी मुसीबतें आएंगी हम सब झेलेंगे हर्षी के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो जानकी, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष का यूं अचानक से ठीक हो जाना उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जो उनसे मारना चाहते हैं। बस हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है भाभी, आखिर घर का ऐसा कौन सा सदस्य है जो हर्षी को मारना चाहता है? श्वेता है या कोई और है? आपको सच पता है ना, हम तो जिस घर में पले पड़े हैं वहाँ पर इसका जैसा मन है ना वैसे ही उसके चेहरे पर दिखाई देता है, पर यहाँ तो हर इंसान अपने चेहरे पर लगता है एक दूसरा चेहरा लेकर घूम रहा है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और हम दोनों इस सिचुएशन का डटकर सामना करेंगे, समझदारी के साथ, हिम्मत के साथ। तुम घबराना मत, शिखर भी तुम्हारी चिंता कर रहा है। सर्वेंट क्वार्टर? रियली दादी, हम भाभी को सर्वेंट क्वार्टर में कैसे रख सकते हैं? अरे भाभी ने इस घर के लिए, हर्ष भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया दादी, इस दिन के लिए, ताकि नौकरानी बना के एक काल कोठरी में डाल के ऐसे फेंक दे उनको। नहीं दादी, मैं ऐसे नहीं देख सकता भाभी को। मैं जा रहा हूँ और मैं जाके उस कमरे से उन्हें बाहर निकाल रहा हूँ। 1 मिनट शिखर, बेटा तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, इधर आ बैठ मेरे पास। मैं जानती हूँ बेटा कि तू हर्ष और जानकी से बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारे लिए अभी यही अच्छा है कि जानकी वापस इस घर में आ गई। तो एक बात याद रखना बेटा कि पत्नी अपने पति के लिए दुनिया की हर मुसीबत से लड़ जाती है। तो दादी नौकरानी क्यों? हम अपनी कंपनी में भी तो उन्हें कोई जॉब दे सकते थे ना। जानकी यहाँ कोई पैसा कमाने या नौकरी करने नहीं आई है, वो आई है सिर्फ हर्ष का ध्यान रखने, और वो इस घर में रह के ही रख सकती है ना, और इसीलिए उसने नौकरानी बनना स्वीकार किया। बेटा हमें जानकी की मदद करनी होगी ताकि वो हर्ष को याद दिला सके कि वही उसकी पत्नी। और जानकी, इस श्वेता का कुछ करना पड़ेगा। ये लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, इसके ना दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसने तो हर्ष को भी अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। भाभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हर्षी भी श्वेता से उतना ही प्यार करते हैं जितना श्वेता उनसे करती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो बोल रहे हो ऐसा नहीं है। भाभी ऐसा ही है, 5 साल पहले से प्यार करते आ रहे हैं ना वो श्वेता से, ये बात आज भी हर्षी को याद है ना। वो कितना प्यार करते हैं, वो श्वेता को भूले नहीं है, तो इतनी आसानी से हम श्वेता की जगह नहीं ले पाएंगे। और ठीक है ना भाभी, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हर्षी श्वेता के साथ खुश है तो। और पापा जी ने तो हमें बोला ही था कि हम हर्षी की केयर टेकर हैं। पापा जी तो बस वाव, नौकर होके मालिक की इतनी चिंता। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी कहाँ है भाभी, ये तो गंदे कपड़े हैं। अब जानकी को इस घर में नौकर बन के आना है तो नौकरों वाले काम तो करने पड़ेंगे, मेरे गंदे कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। हो जानकी, तुम हर्ष को बेवकूफ बना के इस घर में नौकर बन के तो आ गए, पर आई विल मेक श्योर कि ये नौकर अपनी ड्यूटी ठीक से कर। क्या बोल? ये कपड़े अपने हाथ से धोना, और अगर जरा सा भी कोई भी कपड़ा खराब हुआ ना तो समझ लो सैलरी के साथ तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, समझी तुम? इन्ना श्वेता, भूलो मत ये अभी भी हर्ष की पत्नी है, समझी? बिल्कुल है भाभी, बिल्कुल है, लेकिन बहुत जल्द ये हर्ष की वाइफ से एक्स वाइफ होने जा रही है। बहुत जल्द इसका हर्ष से डिवोर्स होने वाला है। सो तुम अपनी बकवास बंद कर। भाभी कोई बात, कुछ भी बोल रही है ये लड़की। कोई बात नहीं है। ठीक है श्वेता, हम ये सारे कपड़े धो लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। क्या बोला श्वेता? बाकी नौकरों की तरह तुम भी मुझे श्वेता मैम बुलाओगी, समझी?